देखते आ रहे हैं। पिछले दिनों से हम लोग सीख रहे थे बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर, और यहाँ पर नेटवर्क की समस्या होने के कारण हम लोग काफ़ी दिनों से नहीं सीख पाए। काफ़ी लोगों के मुझे फ़ोन भी आए थे, लेकिन समस्या बड़ी होने के कारण हम लोग नहीं ऑनलाइन हो पाए। बीच में मैंने विचार किया था कि वीडियो रिकॉर्डिंग करके डाल देता हूँ। फिर कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, ऑनलाइन ही प्रोग्राम किया जाए। सो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। सो आज भी मैंने बहुत ट्राई की, लेकिन फिर भी हम लोग कामयाब नहीं हो पाए, क्योंकि पिछले दिनों में वो लोग वाईफाई को ठीक कर गए थे, लेकिन आज फिर वही समस्या थी। मैंने 2-3 बार ट्राई की, लेकिन नेटवर्क बराबर नहीं चल रहा था। इसलिए अब मैं ये वीडियो जो है रेगुलर रिकॉर्डिंग पर कर रहा हूँ, और बाद में इसे मैं अपलोड करूँगा। सो जैसा हम लोग विषय पर सीख रहे हैं, हम पार्ट 4 तक पहुँचे थे, लेकिन पार्ट 4 में भी हमको बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा था, और वो भी 2 पार्ट में किया था। उसी वीडियो को मैं दोबारा फिर अपलोड पूरी फुल वीडियो बना कर करूँगा। लेकिन आज हम लोग पार्ट 4 को नहीं देखेंगे। कुछ लोग कलीसिया को गलत तरीके से गुमराह कर रहे हैं, और पता नहीं कहाँ कहाँ से बातें जोड़ लेते हैं, कहाँ कहाँ से किस बात को उठा लेते हैं। समझ से बाहर की बातें हैं, और जब उनके साथ बात करने की भी कोशिश कर देते हैं तो घमंड इतना है, और इतने गलत तरीके से सीखे हुए लोग हैं कि अपनी बात सिद्ध उनसे होती नहीं, और दूसरे की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। सो ऐसा होना संभव भी है, क्योंकि वचन में लिखा है अंत समय में ऐसा सब कुछ होगा। कभी तो ये लोग विलियम ब्रनहम को एलिजा बता देते हैं, जबकि एलिजा इस्राएल का नबी है, इस्राएल के लिए आया था। यूहन्ना के बारे में लिखा है वो एलिजा के बल और सामर्थ्य से चलता था। उसकी तुलना की गई एलिजा के साथ, वो भी इस्राएल के लिए आया था। और आप कोई भी वीडियो डालते हो, नीचे कमेंट करके फटाफट डाल देते हैं कि मलाकी जो है उसका 4 अध्याय उसकी 5 आयत देखें। सो चलिए जी, जो हम लोग मलाकी की 5 की 4 भी देख लेते हैं। पंजाबी में मैं पढ़ता हूँ इस आयत को। लिखा, वेखो मैं एलिजा नबी नूं तुहाडे लई घल्लांगा, इस तो पहला कि यहोवा दा वड्डा अते भयदायक दिन आवे। सो प्यारे जी, जो इस तो पहला कि यहोवा दा वड्डा ते भयदायक दिन आवे, मलाकी की किताब में लिखा मैं एलिजा नूं घल्लांगा। इससे पहले कि वो बड़ा और भयानक दिन आए, मैं एलिजा को भेजूंगा, प्रभु का वो दिन। सो प्यारे जी, जो समझ नहीं आती कि ये क्यों जबरदस्ती कलीसिया पर एलिजा को थोपना चाहते हैं। ओल्ड टेस्टामेंट के अनुसार, यहूदियों के अनुसार और नए नियम के दिए हुए रेफरेंसों के अनुसार, दुल्हन के पूरे सिस्टम में इस एलिजा का कोई भी काम नहीं है। मैं फिर रिपीट करता हूं, दुल्हन के पूरे इंतजाम में दुल्हन को कहीं भी किसी भी जगह पर एलिजा की कोई भी जरूरत नहीं है। और पता नहीं किस किस तरह से कैसे कैसे प्रकाशन लिए फिरते हैं। वो जी एलिजा का आत्मा 5 बार आएगा, वो 5 बार आए चाहे 10 बार आए, हमें एलिजा की जरूरत नहीं है। वचन के अनुसार बिल्कुल भी हमें एलिजा की जरूरत नहीं है। सो पता नहीं कैसे कैसे, अभी तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस तरीके से भी कि पाकरू को भी वो एलिजा से कभी कभी छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अगर पाकरू ने सिखाना था तो फिर बाकी पास्टरों की भी क्या जरूरत थी, फिर पाकरू ही सिखा देता।
ऐसी बेतुकी और बेवजह की दलीलें देकर पाकरू को भी एलिजा से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वचन बताता है प्रभु यीशु के खिलाफ बोला गया माफ हो सकता है, खुदावंद खुदा के खिलाफ बोला माफ हो सकता है, परंतु पवित्र आत्मा के खिलाफ बोला हुआ एक शब्द भी माफ नहीं होगा। सो खुदा इनको बुद्धि और ज्ञान दे, क्योंकि कहते तो ये हमारे लिए कि आपको बुद्धि और ज्ञान दे, चलो खुदा हमको भी दे, इनको तो नहीं देगा शायद, लेकिन फिर भी हम दुआ करते हैं कि इनको मिले। अब मलाकी की किताब ओल्ड टेस्टमेंट की आखिरी किताब है, और ये सारी किताबें खास करके इस्राएलियों के लिए ही हैं। नए जन्म का काम जैसे ही इस पेज को हम लोग पंजाबी जी कहते भी पलटते हैं, सो आगे हमको मिलती है न्यू टेस्टमेंट, नया नेम इंजील। सो मलाकी की किताब सेतु है, सेतु कहें जहाँ इसके बीच का एक दोनों को मिलाने वाली एक किताब है। अगर एक पेज को इस तरफ करेंगे तो ओल्ड टेस्टमेंट का सारा सिस्टम हमारे सामने आता है, अगर एक पलट दूसरी तरफ करते हैं तो न्यू टेस्टमेंट का। तो न्यू टेस्टमेंट की भी चारों किताबों में, चारों इंजीलों में नए जन्म का कोई भी काम नहीं होता है। नए जन्म के बारे में बताया जाता है, लेकिन पूरी चार इंजीलों में कहीं भी नया जन्म होता नहीं। क्यों नहीं होता? अगर कोई बहस करना चाहे तो आप उसे बता सकते हैं। यीशु मसीह, जिसे एक बीज की तरह भी पेश किया गया है, कलाम का बीज यीशु मसीह, तो यीशु मसीह ने कहा कि जितनी देर बीज मरता नहीं उतनी देर वो फल ना लाएगा, यानी कि मरेगा तो पैदा करेगा। सो प्रेरितों के काम में हम लोग देखते हैं कि कलीसिया का जन्म होता है जब पाक रूह कलाम के बीज को लेकर 120 लोगों में आता है, और जब से आया तब से गया नहीं। उसी पाक रूह के द्वारा हमको 5 किस्म के सेवक दिए गए हैं, जो इसलिए दिए गए कि यीशु मसीह की दुल्हन तैयार हो सके। पाक रूह की प्रेरणा से लिखा गया वचन हमको बताता है कि ये 5 किस्म की सेवकाई कलीसिया को सिद्ध करने के लिए दी गई। ये 5 किस्म के सेवक दिए गए हैं नया जन्म पाए हुए के लिए। सो जब नए जन्म पाए हुए के लिए हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ लिखा है इफिसियों का खत, उसका 4 अध्याय उसकी 11 वर्ष में, कि उसने कईयों को रसूल, कईयों को नबी, कईयों को प्रचारक, कईयों को पास्टर और कईयों को साध करके दे दिया। सो इफिसियों के खत लिखते वक्त संत पौलुस पहली सदी के समय में ये बात लिख रहा है, तो ध्यान रहे कलीसिया को तो उसी वक्त से खुदावंद खुदा ने नबी दे दिए थे, और तब से लेकर आज तक कलीसिया में नबी की सेवकाई चलती आ रही है। इसलिए इस कलीसिया को, इस दुल्हन को एलिजा या मूसा या ऐसे किसी भी नबी की कोई भी जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? यीशु मसीह ने कहा कि जो दिन तुम देखते हो, पुराने नबियों ने चाहा कि इस दिन को देख सके पर नहीं देख सके। धन्य हो तुम कि तुम्हारी आंखें इस दिन को देखती हैं। उस समय बात प्रभु यीशु मसीह कर रहा है जब इस जमीन पर है, और उनसे भी धन्य हमें कहा गया है, क्योंकि उन्होंने तो देखकर विश्वास किया, हम लोगों ने देखा नहीं सुनकर विश्वास किया। ईमान सुनने से पैदा होता और सुनना मसीह के वचन से, जैसा रोमियो के खत में लिखा है। सो प्यारे जी, जो हमें तो पाकरू के वसीला से 5 किस्म के सेवक ऑलरेडी मिल चुके हैं, जिसमें नबी की सेवकाई 2000 साल से ही चली आ रही है। इसलिए इस कलीसिया को एलिजा की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। एलिजा किन के लिए आया था? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि एलिजा इस्राएल का नबी था।
एलिजा को परमेश्वर जीते ही आकाश पे उठा के ले गया। वो कहाँ रखा गया है, कौन से प्लैनेट में है, कौन से ग्रह पर है, कौन सी जगह पर है, ऐसा विवरण हमको बाइबल में कहीं मिलता नहीं, इसलिए उसके ऊपर गैस लगाने की भी ज़रूरत नहीं। लेकिन प्रभु ने वायदा किया है कोई भी बात गुप्त नहीं जो जाहिर न की जाए, इसलिए हमें उस समय का इंतजार करना चाहिए जब परमेश्वर गुप्त बातों को खोलेगा हमारे ऊपर। सो आइडिया से हम लोग नहीं कह सकते कि वो स्वर्ग में है या वो फिरदौस में है या वो किसी और ग्रह पर है, क्योंकि जब लिखा नहीं तो हमको आइडिया लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के बारे में तो लिखा है लहू और मांस स्वर्ग में प्रवेश नहीं करते हैं। तो यदि वो लहू और मांस समेत गया है तो कहाँ पर रखा गया है ये खुदा ही जानता है, हमको इस पर ज़्यादा विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। सो प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि एलिजा इस्राएल का नबी है। जब यीशु मसीह जिस्म में इस जहान में आते हैं और इस्राएल में जन्म लेते हैं और पूरी सेवकाई जो है इस्राएल में ही करते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो वचन ये भी कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने खुद ही कहा है कि मैं इस्राएल की खोई हुई भेड़ों के लिए आया हूँ। सो जिस्म में तो उसका आना इसी तरह था, लेकिन आत्मा में सिस्टम जो है वो सारी संसार के लिए, सारी दुनिया के लिए था। पहले समय में शागिर्दों को भी इस्राएल में ही प्रचार करने के लिए भेजा गया, लेकिन मत्ती की अंजील 28 की 19 और 20 आयत जब 18 से लेकर पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अब ये खुशखबरी जो है संसार में लेकर जाना है। सो प्यारे अजीजों, यीशु मसीह बदर में आता है, उससे पहले यूहन्ना इस जहान में आता है यीशु मसीह के रास्ते को सीधा करने के लिए, तैयार करने के लिए। और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि अलग अलग शब्द सामने आते हैं। यूहन्ना से तो पूछा गया क्या तू वो नबी है या तू एलिजा है, उसने तो साफ कह दिया कि मैं नहीं हूँ, मैं तो जंगल में एक आवाज़ देने वाले की पहचान में हूँ। सो प्यारे अजीजों, एक जगह यीशु मसीह ने कहा है मानो या ना मानो आने वाला एलिजा यही है। सो हम लोग देखते हैं कि ना तो यूहन्ना झूठ बोल सकता है और ना ही प्रभु यीशु मसीह बोल सकता है। तो इसलिए आत्मा में जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो हमारे सामने ये बात क्लियर हो जाती है कि यूहन्ना एलिजा जिस ढंग से चलता था, एलिजा में जो गैरत थी, सेम वैसा ही था यूहन्ना। कोई लिहाज नहीं किया उसने। ऐ सांपों की बच्चों कहकर उसने इस्राएल को पुकारा। मौजूदा बादशाह का भी लिहाज नहीं किया। सो उसकी इस दिलेरी के कारण वचन के अनुसार हमारे सामने ये बात आती है कि वो एलिजा के में जो आत्मा कार्य करता था, जिस ढंग से एलिजा में वो आत्मा परमेश्वर का कार्य करता था, सेम आत्मा जो था वो एलिजा यूहन्ना में काम करता था। इसका रेफरेंस हमको मूसा के समय में मिलता है कि मूसा के आत्मा से लेकर परमेश्वर ने 70 लोगों पर उस आत्मा को उंडेला और वह भी मूसा की तरह ही भविष्यवाणियाँ करने लगे। और वहाँ पर देखते हैं कि मूसा ने अपनी इच्छा जाहिर की कि काश के खुदा के सभी लोग नबी होते। सो ये रेफरेंस हमारे सामने जब आते हैं तो हमको पता चलता है कि यूहन्ना एलिजा नहीं था, लेकिन यूहन्ना एलिजा की तरह चलने वाला ही एक नबी था। और प्यारे अजीजों, जैसा बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं इब्रानियों के खत में 9 अध्याय में कि एक बार जन्म है, उसके बाद मौत है, फिर न्याय के शासन के सामने जाना है। सो इसलिए हमको बड़ी बारीकी से हर बात को समझना है। एलिजा आज भी जीवित है। एलिजा के बारे में लिखा है मलाकी की किताब 4 अध्याय की 5 आयत में, एलिजा नबी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲਾਂਗਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਦਿਨ ਆਵੇ। परमेश्वर का भयानक दिन आवे उस तो पहला की कहता परमेश्वर, मैं एलिजा नू कलांगा। और इस एलिजा को हम लोग बाइबल में पवित्र वचन में हम लोग देखते हैं 2 गवाहों के रूप में एलिजा आता है। उन 2 गवाहों के रूप में एलिजा और दूसरे के बारे में 2 तरह के लोगों के विचार हैं। कुछ का मानना है कि वो
दूसरा जो है वो हनोक है, कुछ का मानना है दूसरा जो है वो मूसा है। जिनका मानना है कि वो मूसा है, वो इसलिए मूसा मानते हैं क्योंकि जो अचंभे काम वहाँ पर वो दूसरा गवाह दिखाता है, वैसे सारे के सारे अचंभे काम जो थे वो मूसा के द्वारा किए गए थे। लेकिन कुछ का मानना है कि वो हनोक है, और उसके बारे में हम लोगों को काफ़ी रेफरेंस मिलते हैं, लेकिन आज हमारा विषय ये नहीं है कि वो मूसा था या हनोक था। हम विषय लेकर चल रहे हैं कि जो एलिजा है उसका सीन क्या है, किन के लिए है। सो यहाँ पर जो लिखा है कि परमेश्वर के उस भयानक दिन के आने से पहले कौन सा है वो दिन भयानक? वो दिन भयानक है जब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से कलीसिया के साथ फरिश्तों की महिमा में इस धरती पर उतरेगा। 1000 साल का राज्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस जमीन पर आएगा, इसराइल में आएगा, यरूशलेम में बैठकर पूरी दुनिया पर वो राज्य करेगा। सो उस दिन के आने से पहले जब प्रभु यीशु मसीह आता है, उसके बारे में हम लोग मुलाकात में पढ़ते हैं क्या कुछ होता है जब वो आता है, किस तरह से दुष्टों को इकट्ठा किया जाता है, किस तरह से दंड दिया जाता है, किस तरह से विरोधी मसीह को पकड़कर कैद में डाला जाता है, आग और गंदे की झील में फेंका जाता है, झूठे नबी को और शैतान को जो है वो बंधन में बांधकर रख लिया जाता है 1000 साल के लिए। सो प्यारे अजीजों, शैतान की त्रिएकता के 2 रूपों को तो आग और गंदे की झील में फेंक दिया जाता है, लेकिन शैतान को बांध दिया जाता है 1000 साल के राज्य के समय के दरमियान। सो हमारे सामने सीधी सीधी बात आती है कि ये जो भविष्यवाणी है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है कि किस समय के लिए है। यहाँ पर साफ लिखा, मैं एलिजा नबी ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਘੱਲਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਉਹ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਆਵੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਲਾਕੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। एलिजा ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਨਬੀ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ एलिजा ਦੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਉਹ एलिजा ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ यूहन्ना ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਮਰਥ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। यूहन्ना ਦਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। और वचन के अनुसार ਅਸੀਂ ਇਹ भी देखते हैं कि मैं पंजाबी में शुरू हो गया। वचन के अनुसार हम लोग ये भी देखते हैं कि जो एलिजा है या कोई भी नबी है जो इसराइल के लिए है, उसका इसराइल में पैदा होना अवश्य है और इसराइल में ही मरना या इसराइल में सेवा को पूरा करना जरूरी है। सो प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि एलिजा जो है वो इसराइल का नबी था। यूहन्ना के रूप में अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो भी वो इसराइल के साथ था। इसराइल पर प्रकट होने से पहले वो गवाही देने के लिए, इसराइल पर ही गवाही देने के लिए आया, दुनिया के लिए नहीं गवाही दे रहा था, इसराइल के लिए ही गवाही थी। और फिर हम लोग देखते हैं कि इस वचन के मुताबिक एलिजा फिर आएगा 2 गवाहों के रूप में उस बड़े और भयानक दिन से पहले, यानी कि सीधी सीधी बात उस समय के लिए की जा रही है। अब ये लोग एक और एलिजा बना दिया है, पता नहीं इनको एलिजा में क्यों इतना इंटरेस्ट है। मुझे लगता है किसी समय ये यीशु मसीह को भी इनकार कर देंगे, जैसे पवित्र आत्मा को भी अभी ये लोग तुच्छ बना रहे हैं, उसी तरह ये यीशु मसीह को भी एक दिन तुच्छ बनाएंगे और एलिजा को ही शायद ये अपना मुक्तिदाता मान लेंगे। क्यों? क्योंकि विलियम ब्रनहम उसे भी ये एलिजा बनाकर बैठ गए, जबकि एलिजा इसराइल का नबी है। यदि वो विलियम ब्रनहम वो एलिजा होता तो वो जरूर इसराइल में पैदा होता और इसराइल में सेवकाई करता। हम लोग देखते हैं इधर अमेरिका में वो पैदा हुआ है, इधर अमेरिका में ही एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई है, कर्जे में था, कर्जा नहीं दे सका, आज तक उसका बैंक रिकॉर्ड इधर अमेरिका की गवर्नमेंट के पास पड़ा हुआ है। तो वचन के अनुसार बाइबल में लिखा है कि तुम कर्जा दोगे, कर्जा लोगे नहीं। तो वो तो इसराइल का नबी था, तो वो कैसे कर्जेदार होकर मर सकता था? और वैसे भी खुदा का दास को कर्जे की क्या जरूरत पड़ी? तो कुछ फिर जो अज्ञानी लोग हैं वो बोलते हैं उसने अपने लिए थोड़ी, आप तो वो झुग्गी में रहता था, उसने कर्जा भी किसी के लिए पकड़ा हुआ, किसी की सेवा की होगी, कर्जा पकड़ कर क्या जरूरत थी? जब वचन में लिखा है कि तू किसी का कर्जदार ना हो रहे, तो फिर वो उसको कर्जा पकड़ने की क्या जरूरत थी? और अगर उसने ऐसी सेवा भावना के साथ किया भी था तो परमेश्वर ने फिर उसे कर्जदारी में मरने कैसे दे दिया? और आज भी
बैंक रिकॉर्ड बोलता है कि वो कर्जदार था, एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और एक शराबी के साथ उसकी एक्सीडेंट होता है। सो ऐसी जिल्लत की मौतें खुदा अपने सेवकों को नहीं देता है। जिल्लत की मौतें, खतरनाक मौतें मिल सकती हैं लेकिन जिल्लत की मौतें नहीं। उनको तो जलाल की मौत मिलती है। और मेरे पिछले दिनों में किसी के साथ बात हो रही थी, और यहाँ पर भी देखें, उस विलियम ब्रनहाम को सच्चा नबी साबित करने के लिए यीशु मसीह को भी तुच्छ बना दिया। और मिसाल क्या दी है, लो जी ये क्या बात हुई। अब अगर हम देखें कि वो एक्सीडेंट में मरा, तो हम लोग यीशु मसीह की मौत भी देखें, कितनी वो लानती मौत थी। सलीब पर जो लटकाया जाना था वो लानत की निशानी थी। तो देखिए एक तुच्छ आदमी को कैसे यीशु मसीह के साथ तुलना करके यीशु मसीह को उससे भी कहीं ज़्यादा गिरा हुआ बना देते हैं। यही है पहचान मसीह विरोधी की, मसीह का इनकार करने वालों की। यही पहचान है कि वो मसीह को भी अपने स्वार्थ के लिए पीछे छोड़ जाते हैं। तो किस तरह एग्जाम्पल दे रहा है उसके एक्सीडेंट की मौत की, यीशु मसीह की सलीबी मौत के साथ। तो यहीं से इनकी वो सारी जो अंदर की भावना है वो प्रकट हो जाती है कि ये कितने सच्चाई के ऊपर खड़े हैं। अब देखते हैं एलिजा जो है, ये बोलते हैं जो 7वां स्वर्गदूत है ना, वो भी एलिजा है। 7वें स्वर्गदूत का सिस्टम देखते हैं, कहते हैं वो भी एलिजा है। तो मैं आपको वचन के हिसाब से पहले बताऊं कि जो मैंने कहा है कि एलिजा जो है, हमें उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, हमारे जीवन में उसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। सबसे पहले उसके साथ हम लोग तुलना करते हैं, एलिजा के साथ अपनी तुलना करते हैं। एलिजा नया जन्म पाया हुआ नहीं है। एलिजा दुल्हन में भी नहीं है। हम लोग नया जन्म पाए हैं, हम लोग दुल्हन में हैं। हमें परमेश्वर की संतान बनने का मौका मिला, उसके घर में जन्म लेने का मौका मिला। हम लोग यीशु मसीह के लहू के खरीदे हैं। वचन के अनुसार भी लिखा है कि वो इस दिन को देखने के लिए तरसते थे। शागिर्दों ने देखा था और हम लोगों ने विश्वास किया, इसलिए हमको उन दोनों कंडीशनों से ऊपर रखा गया है। अब ऑलरेडी वचन के मुताबिक हमारी पोजीशन जो है वो तो वैसे ही एलिजा से ऊपर है। तो जिससे हमारी पोजीशन पहले ही ऊपर है, उस शख्स की हमको क्या जरूरत है। मैं एलिजा को तुच्छ बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, ये बात ध्यान रखें। वो खुदा का अभिषिक्त नबी था, खुदा का प्यारा दास था, और बहुत इज्जत दी है खुदा ने उसे। आकाश से अग्नि रथ लेने के लिए उसे आए थे, और जितनी इज्जत शानो शौकत से उसको ले जाया गया वो उसकी सेवकाई का इनाम है। सो याद रखें, एलिजा को तुच्छ नहीं बनाया जा रहा, बल्कि एलिजा का जितना जलाल है उससे ऊपर जब लोग उसको खुदा बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो हमको फिर बोलना पड़ेगा। सो प्यारे अजीजों, याद रखें, जब रैप्चर होगा ना, तो लिखा है जो मसीह में पहले सो चुके होंगे वो पहले जाग जाएंगे, और हम पलक झपकते ही और के और हो जाएंगे। जब ये सारा वाक्य होगा, प्रभु यीशु मसीह जब अपनी दुल्हन को लेने आएगा, ये सभी नबी, पहले नबी से लेकर अंत तक के नबी, ये सभी लोग दुल्हे के दोस्त के रूप में बराती होंगे। ये हमारा वेलकम करने के लिए खड़े होंगे। अब जो एलिजा बाकी नबियों के साथ हमारा वेलकम करने के लिए खड़ा है, भला हमें उसकी क्या जरूरत है। वो तो हमारे जलाल में आने के उस दिन की बाट जो रहा है, वो तो इंतजार कर रहा है कि कब दुल्हन उस जलाल में आए जो दर्शन उनको दिखाए गए थे। तो ये लोग खामखा एलिजा को कलीसिया के ऊपर थोप रहे हैं। सो प्यारे जी, जो हम लोग देखते हैं 7वें दूत को भी ये लोग एलिजा बनाकर बैठे हैं। तो देखते हैं 4 और 5 अध्याय जब हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कलीसिया को जब यूहन्ना को दर्शन दिखाया जा रहा है, तो 4-5 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि जो कलीसिया है ना, वो स्वर्ग में है। और कहां पर है? मसीह दे न्याय दे सिंहासन दे अगे। और इसका जो रेफरेंस है हमको रोमियो 14:10 और दूसरा क्रंथियों 5:10 में मिलता है। मैं फिर रिपीट करता हूं, रोमन चैप्टर 14 वर्स 10 और 2 क्रंथियां
वर्स चैप्टर 5 वर्स 10। तो ऑलरेडी जो कलीसिया है ना, ये सारी कलीसिया जो है वो ऑलरेडी खुदा के पास है, मसीह के साथ है, रैप्चर हो चुका है। 4-5 अध्याय में उसको दिखा दिया गया है सब कुछ। और जब हम लोग 4-5 अध्याय में यहां पर पहुंच चुके हैं, तो प्यारे अजीजो आप बताओ कि यहां तक तो एलीजा का कोई काम है ही नहीं। और विलियम ब्रनहाम को ये जितना भी जोर देते रहे, हम लोग कभी भी मानने वाले नहीं है, क्योंकि इस्राएल का नबी है एलीजा। इस्राएल में ही पैदा होगा, इस्राएल में ही सेवकाई करेगा, और जब दोबारा 2 गवाहों के रूप में आएगा तब भी इस्राएल के लिए ही आने वाला है। तो कैसे बेवकूफ़ बनाते हैं लोगों को, हमको अभी तक इनकी समझ नहीं है कि साबित क्या करना चाहते हैं, लेकिन घमंड बहुत है। सो देखते हैं कि कलीसिया जो है वो ऑलरेडी स्वर्ग में है 4 और 5 अध्याय में, और 6 अध्याय जब शुरू होता है तब हम देखते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखें, यूहन्ना के दर्शन के मुताबिक कलीसिया स्वर्ग में है, और यहां से हम लोग देखते हैं कि जो 7 साल का समय है वो शुरू हो गया है। जो डैनियल को दर्शन हुआ था, समय समा अते अध समा बराबर 42 मंथ बराबर 1260 दिन, जो यहूदी कैलेंडर के मुताबिक यानी कि 3.5 साल। डैनियल के वो 70 साते जो हैं, उन आखिरी साते का जो हफ्ते का जो आधा समय है वो हम लोग देखते हैं कि आधा समय जो है वो कष्ट काल का समय है, जिसमें शैतान जो विरोधी मसीह है वो इस 42 महीने में शांति दूत के रूप में काम करेगा। जब ये काम सारा हो रहा होगा, जब हम लोग 6ठे अध्याय को पढ़ते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि मोहरों का खोला जाना या तोड़ा जाना, तो वहां पर हम लोग देखते हैं कि ये कब शुरू होती हैं। जब कलीसिया कहां पर है? स्वर्ग में है, और फिर इन मोहरों का तोड़ा जाना शुरू होता है। यहां पर देखते हैं कि सफेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, और उसके बाद जगवेदी के नीचे की आत्माएं। फिर हम लोग देखते हैं कि जो सारा सिस्टम बीच का जो समय है वो सारा हम लोग विस्तार से देखते हैं। मैं इसको सीधा करके आप लोगों को दिखाता हूं ताकि आप लोग इसको विस्तार से समझ सकें। सो प्यारे अजीजो, ये जब आप लोग इस कैलेंडर को गौर से देखोगे तो आपकी समझ में काफ़ी बातें तो यूं ही आ जाएंगी कि कैसे आप लोगों को ये लोग गुमराह कर रहे हैं। सो प्यारे अजीजो, देखते हैं यहाँ पर, शायद आप लोगों को साफ साफ दिखाई ना दे, क्योंकि थोड़ा वो जूम जब करते हैं तो वो थोड़ा डॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। तो देखते हैं कि यहाँ पर नंबर 1 कि ये है सफ़ेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा, और जगवेदी के नीचे आत्माएं, और फिर शरीर की तब्दीली, और बीच का समय, सोने के धूपदान के आगे का जो सारा सिस्टम, खामोशी जो हम लोग देखते हैं। सो पहले अजीजो, यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि ये 7 मोहरें जो हैं ये कब खोली जाएंगी। जब ये सवाल करते हैं तो आप इनसे सीधा सीधा सवाल करो कि भाई हमको सिर्फ एक बात बता दो कि वचन के अनुसार जो लिखा है 6ठे अध्याय में जो मोहरें खोली जाएंगी, वो सिर्फ हमको ये बताओ, जब मोहरें खोली जानी है तब कलीसिया जमीन पर होगी जहाँ रैप्चर हो चुका होगा। जहाँ तो ये लोग सिद्ध करें कि नहीं, उस वक्त कलीसिया जमीन पर ही होगी जब ये सफ़ेद घोड़ा, लाल घोड़ा, काला घोड़ा, पीला घोड़ा ये सभी आएंगे, ये सारे जो सिस्टम है संसार पे होंगे, तब कलीसिया कहाँ पर होगी। सो इस समय में हम लोग सीधा सीधा देखते हैं। पिछले दिनों में हम लोगों ने इसके ऊपर विस्तार से स्टडी की थी कि यीशु मसीह का सारा जो सिस्टम है यहूदियों में पैदा हुआ था, इसलिए जो भी कुछ करेगा कलीसिया के साथ वो यहूदी मत के अनुसार और उनके जो बनाए हुए रूल हैं खुदावंद के दिए हुए उसी के मुताबिक करेगा। तो हम लोगों ने पिछले दिनों में देखा था कि यहूदी जो हैं वो जब शादी करते हैं तो 7 दिन के लिए आनंद का एक उत्सव होता है। 7 दिन के लिए दूल्हा दुल्हन हैं जो अलग रहते हैं और उत्सव मनाया जाता है, और वो जो 7 दिन का उत्सव होता है वो इन 7 सालों को दिखाया जाता है। कलीसिया जो है स्वर्ग में 7 साल के लिए आनंद करेगी, खुशी मनाएगी, और संसार में ये सारा कष्ट होगा। तो ये 6 मोहरों का जो खोला जाना है, जो सीधा सीधा बाइबल बताती है, इसमें कोई भी गुंजलदार बात नहीं, कोई भी छुपा हुआ भेद नहीं है। साफ करके बाइबल बताती है कि ये सारा समय काल जो है शुरू होगा जब कलीसिया जो है, जब दुल्हन जो है
वो आकाश पे ऑलरेडी होगी। सो 6 मोहरें जो जो जो, जो, जो 7 मोहरें खोली जाएंगी 6 अध्याय के मुताबिक, ये देखते हैं कि ये दुल्हन के आकाश पर उठाए जाने का समय के बाद का समय है। 7 अध्याय में देखते हैं मोहर लाए हुए इसराइली स्वर्गवासियों का हाल, इसको भी हम लोग जानते हैं कि ये भी दुल्हन के उठाए जाने के बाद का सारा सीन है। उसके बाद हम 8 अध्याय में देखते हैं 7 तुरियों का बजना, वो भी दुल्हन जब आकाश में होगी तभी ये जमीन पर होगा। उसके बाद 9 अध्याय में देखते हैं था कुंड अते ओदी सला टिड्डी, ये भी हम लोग देखते हैं कि ये सारा समय काल, ये सारी मुसीबतें जो हैं तब जहान पर आएंगी जब कलीसिया ऑलरेडी स्वर्ग में होगी। उसके बाद हम लोग ये दूसरा पार्ट देखते हैं आधा समय, यानी कि महाक्लेश का समय, जब शैतान प्रत्यक्ष रूप में प्रकट होगा और जब विरोधी मसीह को पूरी ताकत मिलेगी और विरोधी मसीह मंदिर में बैठकर कहेगा कि मैं खुदा हूं और मेरी पूजा करो। तो प्यारे अजीजों, उस गिनौनी चीज को दानिय्येल की नबूवत के मुताबिक जब देखो तो समझ लो कि समय नजदीक है। किनको बताया गया था? ये भी समय जो है ये दानिय्येल के भविष्यवाणी के मुताबिक हमको नहीं बताया गया। अगर हम लोग तैयारी करते हैं, रैप्चर के लिए तैयार हैं, तो हम उस गिनौनी चीज को देखने वालों में नहीं हैं। हमारे लिए वो गिनौनी वस्तुएं नहीं हैं। जो इस जहान में रह जाएंगे वो लोग हैं जो उन गिनौनी वस्तुओं को देखेंगे। हमको उनको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम लोग तो ऑलरेडी यहाँ पर होंगे और यहाँ पर वो गिनौनी चीज जो है वो प्रकट होगी। तो फिर दुनिया में महाक्लेश का समय होगा और उस महाक्लेश के समय में यहूदी और जो बचे हुए जो गुनगने मसीही हैं वो जहान में होंगे और दुख उठाएंगे, और उस समय वो लोग कष्ट में बहुत ज्यादा कष्ट सहेंगे और अपनी जान तक दे देंगे। फिर कहीं जाकर आगे जो सिस्टम वो देखते हैं तो फिर उनके ऊपर वो रहम जो है वो किया जाएगा। सो प्यारे अजीजों, जान देने तक जो वफादार रहेगा उस समय पर वही बचाया जाएगा, जो मसीह का इनकार नहीं करेगा वही बताया जाएगा। तो ये सारा समय जो है ना वो उस समय शुरू होता है। और फिर देखते हैं कब आते हैं 2 गवाह। जब ये आधा समय पूरा होता है और विरोधी मसीह जो है वो मंदिर में बैठता है। सबसे पहले ध्यान रखें, इस समय के दौरान जो है वो मंदिर बनाया जाएगा, यानी कि आधे समय के बीच में। जब आधे समय के बीच में मंदिर बनाया जाएगा तो याद रखें ये सबसे बड़ा रेफरेंस है। एक समय में धरती पर एक ही मंदिर रहेगा। अब ये मंदिर है तो इसराइल का मंदिर बर्बाद है। जब वो बनना शुरू होएगा तब ये मंदिर इस जमीन पर नहीं होगा, ये उठा लिया जाएगा, ऑलरेडी उठा लिया जाएगा। जब इस मंदिर को इस जहान में उसने नया जन्म लेने का मौका देकर इसको मंदिर बनाया, उस वक्त सन 70 में उस इसराइल के मंदिर को उजाड़ दिया, आज तक उजड़ा हुआ है। और जब वो उस मंदिर की दोबारा उसारी होगी तब ये मंदिर स्वर्ग में ऑलरेडी पहुंच चुका होगा। सो इस समय के दौरान मंदिर बनेगा, ये याद रखें। और तब दुल्हन कहां पर होगी? स्वर्ग में होगी। तो अब आप लोग बताएं कि जब ये आधा समय खत्म होगा तो आधा समय बाकी जो है जब वो शुरू होगा, इस समय के बीच में जो है वो 2 गवाह आएंगे। इस समय के बीच में बिल्कुल जब जैसे ही एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, मसीह विरोधी प्रकट होगा, उसी वक्त इसराइल को दलेरी देने के लिए 2 गवाह यानी कि एलीजा, और मैं फिर क्लियर करूंगा जब आपको पूरी तरह, फिर मैं बताऊंगा कि वो मूसा है कि हनोक है, क्योंकि आज हमारा वो विषय नहीं है। मैं पूरी दलीलें देकर बताऊंगा कि वो दूसरा गवाह है कौन, वचन में सिद्ध करूंगा। लेकिन आज हमारा वो सब्जेक्ट नहीं है, आगे हम लोग उस सब्जेक्ट को लेंगे। सो वो 2 गवाह आएंगे। कब आएंगे? जब महाक्लेश का समय, यानी कि आधा समय खत्म हो चुका होगा और बाकी का आधे समय जब शुरू होगा, हफ्ते का दूसरा आधा हिस्सा जब शुरू होगा, तब जैसे ही विरोधी मसीह प्रकट होगा, प्रत्यक्ष रूप में कहेगा कि मेरी पूजा करो, मैं खुदा हूं, उसी वक्त जो है वो 2 गवाह भी इस जमीन पर आते हैं। उससे पहले कि वो 11 अध्याय में 2 गवाह आते हैं, 10 अध्याय में हम उस 7वें दूत के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हमारे ये अजीज भाई, हमारे ज्ञानवान भाई, उसको भी ये लोग एलीजा बना रहे हैं। मैंने जिस दिन से ये सुना ना कि ये उसको भी एलीजा बना, मैंने बहुत बार इस अध्याय को पढ़ा। मैंने खुदा से भी पूछा कि खुदा में कहीं हम लोग ही गलत तो नहीं। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला, कुछ भी ऐसा नहीं मिला जो ये सिद्ध करे कि ये 7वां जो स्वर्गदूत है वो एलीजा है। एलीजा जो है वो जैसा था वैसा ही उसको दिखाया गया आकाश पर जाते हुए, आज भी वो वैसा ही है। इस स्वर्गदूत के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो 10 अध्याय में पढ़ते हैं,
ਮੈਂ ਇੱਕ ਔਰ ਬਲੀ ਦੂਤ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਮੇਘ ਧਨੁਖ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਸੂਰਜ ਵਰਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਅਗਨ ਦੀਆਂ ਥੰਮਾਂ ਵਰਗੇ ਸਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਛੋਟੀ ਪੋਥੀ ਜਿਹੀ ਉਸਨੇ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਸੱਜੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ रखा है ऐसे। अब आप बताओ यार कैसे हैं ये लोग? एक इंसान स्वर्गदूत बन गया। धर्मी जनों की तुलना तो स्वर्गदूतों से की गई है, लेकिन स्वर्गदूतों जैसे नहीं बना दिए जाते कि उनके आकार इतने इतने बड़े हो जाएं कि उसका एक पांव समुद्र पर हो और एक पांव धरती पर। पता नहीं कहां से प्रकाशन लाते हैं और दूसरे को फिर कहते हैं कि नहीं आप हमारी बात मान लो, जो हम कहते हैं वही सही है, प्रकाशन तो हमको ही मिला है, आपको कुछ पता नहीं। फिर ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो एलीजा जिस रूप में जैसा रूप में गया था वैसे ही रूप में 2 गवाहों के रूप में वो वापस आएगा। सो पहले जी जो ये तो किसी कीमत पर भी कोई सिद्ध करके बताए कि 10 अध्याय का 7वां स्वर्गदूत कैसे एलीजा है। दूसरी बात हम मान लेते हैं, इन्हीं की मान लेते हैं, क्योंकि ये तो नहीं मानेंगे, हम इनकी मान लेते हैं कि ये 7वां दूत भी एलीजा ही है। चलिए मान लिया, इन लोगों को खुश कर देते हैं, ठीक है जी, मान लिया जी। अब आप मुझको बताओ 2 गवाह भी जब प्रकट होते हैं, कब प्रकट होते हैं? जब विरोधी मसीह प्रकट होता है। वचन में साफ करके लिखा है। और 10 अध्याय में आपका 7वां स्वर्गदूत एलीजा यानी कि प्रकट होता है। ये दोनों अध्याय को जब हम स्टडी करते हैं तो इससे पहले हमने क्या देखा है? नंबर 1, 7 मोहरें तोड़ी गई हैं। मोहर लगाए हुए इसराइली स्वर्गवासियों का हाल, 7 तुरियां और उसके बाद अथाह कुंड और सला, ये सब कुछ जो वाक़े हैं ये कलीसिया के स्वर्ग में जाने के बाद के सारे वाक़े हैं। उसके बाद ये लोग आते हैं कब? जब ये बंदा जो यहाँ पर शांति दूत बना हुआ था अपना असली चेहरा जो दिखाता है, तब ये लोग इसराइल की दिलेरी के लिए आते हैं और इसराइल को बताते हैं आप लोगों के बुजुर्गों ने, पुरखों ने जिस यीशु मसीह को सलीब पर लटकाया था वही था मसीहा जिसकी आप लोग इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त यहूदियों की मत पर पड़ा हुआ पर्दा उठेगा और उनको अपनी गलती का एहसास होगा और वो लोग पश्चाताप करके अपना जीवन मसीह को देंगे, लेकिन वो समय महाक्लेश का होगा। और वो वहाँ पर फिर क्या क्या होगा वो आप लोग आगे हम लोगों ने ये सब्जेक्ट लिया हुआ है और उसमें हम लोग तसल्ली के साथ इसको एक एक बात को सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, हम इन्हीं की बात मान लेते हैं जी। ये बोलते हैं कि ये 7वां दूत भी जो है ये भी एलीजा है, इन्हीं की बात मान कर चलते हैं, ठीक है जी, वही है। 2 गवाहों वाला भी एलीजा, एक गवाह एलीजा ही है। एलीजा को आना है, ठीक है जी, आए, वेलकम है उसका। लेकिन हमको एलीजा की कोई ज़रूरत नहीं। क्यों? क्योंकि जब दोनों अध्यायों को पढ़ते हैं, जब ये दोनों ही आते हैं, चाहे 7वां स्वर्गदूत हो चाहे वो एलीजा हो, हम लोग ऑलरेडी परमेश्वर की कृपा से मसीह के न्याय के सिंहासन के सामने पेश हो चुके हैं और हम लोग 7 साल का आनंद मना रहे हैं। 3.5 साल का समय खत्म होता है जब ये दोनों काम में आते हैं, यानी कि 7वां दूत भी और एलीजा भी। सो इससे सीधा सीधा हिसाब लगाया जा सकता है मलाकी की किताब 4 के 5 अध्याय के मुताबिक कि परमेश्वर के उस भयानक दिन से आने से पहले कब आएगा परमेश्वर का भयानक दिन। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर का भयानक दिन का समय जो है वो शुरू होता है 1000 साल का युग। यहाँ पर वो आएगा इस पृथ्वी पर इसराइल की जो उच्च पदवी व्यवस्था 28-13 के अनुसार, तब वो जब आएगा तब शैतान को बांध दिया जाएगा और सारा काम जो है वो दुनिया छाती पीटेंगी, लोग अपने आप पर तरस खाएंगे और सोचेंगे कि हमने क्यों नहीं उसको पहचाना। और 1000 साल का युग जो है वो शुरू होता है, तब इसको बांध दिया जाता है। उससे पहले ये 2 गवाह जो हैं वो कत्ल कर दिए जाते हैं, उनकी लाश जो है वो चौक में रखी जाती है। सो प्यारे अजीजो, तब एलीजा जो है वो जिस्म में मरेगा। और फिर वहाँ पर क्या देखते हैं, जब इनको वध कर दिया जाता है तो फिर उसके बाद उसका जो हाल है आप लोग पढ़ सकते हैं। 11 की 11 से मैं पढ़ता हूँ। 3.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਲੋ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਡਹਿਲ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਕਾਸ਼
तो एक ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣੀ ਪਈ, ਇੱਧਰ ਉਤਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆ ਜਾਓ। ਤਾਂ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚ आकाश ਨੂੰ ਉਤਾਹਾਂ चढ़ गए ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਰੀਆਂ ने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ना डिठा। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं उनकी मौत का वर्णन के वो लोग मार दिए गए हैं। कब मार दिए गए हैं? जब ये 42 महीने का समय पूरा होता है तब उनको वध कर दिया जाता है। और 3.5 साल तक 3.5 दिन तक जो है वो उसके बारे में जो हमने पढ़ा, 3.5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ आ गया ਅਤੇ अपने पैरों ਤੇ खलो गए। सो प्यारे अजीजों, यहाँ पर हम लोग साफ देखते हैं कब का समय है। ये समय 2 गवाहों का, जब कलीसिया स्वर्ग में है और यीशु मसीह के आगमन का समय जो हो चुका है और वो आने वाला है। उससे पहले ये सारा सिस्टम जो है हमको बताता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 7 साल का समय है। इसी के बीच 7वां स्वर्गदूत आता है, इसी के बीच एलिया आता है, उससे पहले कलीसिया स्वर्ग में है। तो अब बताइए, एलिया चाहे स्वर्गदूत के रूप में आए, चाहे वो 2 गवाहों के रूप में आए, हमको उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो जब भी आएगा इसराइल की दिलेरी के लिए और इसराइल के साथ वायदे के कारण और इसराइल का नबी होने के कारण इसराइलियों की दिलेरी के लिए ही वो आएगा। उसका हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है, बल्कि वो हमारे जलाल को देखने के लिए उसकी आंखें तरस रही हैं कि कब यीशु मसीह के बराती बनकर वो इस दुल्हन का स्वागत करने के लिए आएंगे। सो प्यारे अजीजों, इन झूठे लोगों से सावधान रहें, जो कभी तो विलियम ब्रनहम जैसे आदमी को एलिजा बना देते हैं, जिसका हमारे लिए कोई सीन नहीं। क्यों सीन नहीं, वो मैंने आपको सीधा क्लियर करके बताया है। एलिजा इसराइल का है, हमारे साथ उसका कोई संबंध नहीं। विलियम ब्रनहम तो अमेरिका में पैदा होता है, उसका इसराइल के साथ कोई संबंध नहीं। उसके बाद ये लोग कहते हैं कि नहीं जी, तब भी जब यीशु मसीह आया उससे पहले एलिजा आया था, अब भी जब यीशु मसीह आएगा उससे पहले एलिजा आएगा। जब यीशु मसीह स्वर्ग से बादलों में दुल्हन को लेने के लिए आएगा, तब एलिजा का क्या सीन है जी, वो भी बताएं। एलिजा क्यों आएगा हमारे लिए? हमको तो पहले से 5 किस्म की सेवकाई में नबी दिया है और नबी हमेशा हमारे पास रहे हैं, किसी न किसी रूप में कलीसिया में वो लोग काम करते आ रहे हैं। उन्हीं नबियों के द्वारा और बाकी 4 सेवकों के द्वारा जो 5 किस्म की सेवकाई है, वही है जो कलीसिया को कामयाब सिद्ध करने के लिए दिए गए हैं। इसलिए हमको इसराइल के किसी नबी की ज़रूरत नहीं है। इसराइल का नबी इसराइल को मुबारक हो। और यदि आप लोग भी अपने आप को इसराइली समझते हैं तो फिर ये ध्यान रखें, इसराइली जो है उनकी बुद्धि पर पर्दा पड़ा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आप पर भी पड़ा होगा। इसराइली जो है वो अभी भी शरअ का जीवन जी रहे हैं, तो मुझको लगता है फिर आप भी शरअ के जीवन में हैं। इसराइली यदि शरअ के जीवन में हैं तो शराब के नीचे हैं, तो फिर आप लोग भी शराब के नीचे ही होंगे। सो बुरा मत मनाएं, वचन को उस ढंग से लोगों के पास ना लेकर जाएं जिस ढंग से विलियम ब्रनहम मिनिस्ट्री ने आपको सिखाया है, बल्कि बाहर निकलें उनकी सोच से, वचन पर दोबारा अध्ययन करें, फिर उसके ऊपर मोहर लगाएं। आप लोगों के ही भी बहुत लोगों से मेरी बात हुई है और वो कहते हैं कि जो दूसरा गवाह है वो मूसा है। हम भी मानते थे कि वो मूसा है, लेकिन उसके ऊपर फिर हम लोगों ने गहन विचार किया तो पता चला कि वो मूसा नहीं हो सकता। तो प्यारे अजीजों, वो क्यों नहीं हो सकता वो हम लोग आने वाले दिनों में सीखेंगे। अब के लिए इतना ही काफ़ी है और मैं सभी से गुजारिश करूँगा आप लोग इस वचन को बार बार ध्यान से सुने, और यदि आपके पास ये लोग ऐसे कोई बात लेकर आते हैं तो इनसे ये सवाल जरूर करें, क्योंकि कलीसिया के स्वर्ग पर जाने के बाद ही 7 मोहरें जो है वो तोड़ी जाएंगी। 7 तुरियों का समय होगा, 7 प्राणियों का समय होगा, उसके बाद के बीच का समय होगा, फिर 7 कटोरों का समय होगा। सो ये सब कुछ जो है क्लेश और महाक्लेश के समय में होगा, तब धरती पर कलीसिया नहीं होगी। इसलिए यदि वो आता है, बेशक आपके कहने के मुताबिक वो 7वां दूत ही एलिया क्यों ना हो, वो भी इसराइल के लिए है। यदि 2 गवाह आते हैं वो भी इसराइल के लिए हैं, तो हमारे लिए उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। इनको यही कहकर बस बात ख़त्म कर दो, आपका एलिया आपको मुबारक हो। हमें एलिया नहीं, हमें यीशु मसीह चाहिए, जिसकी हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमारी धन्य आशा है। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे लोगों के लिए जिन्होंने इस वचन को सुना। खुदावन, उन सब पर तेरा रहम मांग लेते हैं और तो अपने लोगों की बुद्धि को पूरी तरह खोल ताकि वचन को समझ सकें
और ऐसे जो झूठे प्रचार करने वाले हैं उनको उनसे कलीसिया को सावधान कर सके और खुद भी सावधान रह सके। कृपा करो। जितनों ने भी दुआ करने के लिए कहा, सभी को